हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और इन ग्रहों का निर्माण कभी न कभी हुआ होगा। और जिस तरीके से हमारे सौरमंडल के बारे में बताया जाता है कि ये 4.7 बिलियन साल पहले इसका निर्माण हुआ था, यानी 4 अरब 70 करोड़ साल पहले इस प्लेनेटरी सिस्टम का निर्माण हुआ था। लेकिन क्या आप ये जानना चाहते हैं कि इन ग्रहों का निर्माण होता कैसे है? क्योंकि अभी तक जो भी कयास लगाए जा रहे थे, जो भी वैज्ञानिक बता रहे थे, वो केवल अनुमान के आधार पर था। लेकिन अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यह खुलासा कर दिया है कि ग्रहों का निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से छोटे छोटे ग्रह बनते हैं और बाद में किस तरीके से उनका विकास होता है। ये तमाम जानकारी, ये तमाम रहस्य जो खुलासा कर दिया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। तो इसी के बारे में चर्चा होगी आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आज जो बात होगी वो बात होगी कि किस तरीके से प्लैनेट का निर्माण होता है। क्योंकि पहले अनुमान के आधार पर, कल्पना के आधार पर, तमाम डाटा के आधार पर वैज्ञानिकों ने कई खुलासे किए थे, बहुत सारी बातें बताई थी, अनुमान लगाया था कि किस तरीके से प्लैनेट्स का निर्माण होता है। लेकिन इस बार बिल्कुल पुख्ता जानकारी लेकर वैज्ञानिक आए हैं, क्योंकि उनको वो तस्वीरें मिली है, वो डाटा मिला है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जुटाए हैं। उसी के आधार पर वैज्ञानिक अब ये दावा कर रहे हैं कि ग्रहों का निर्माण किस तरह से होता है। दरअसल इस अहम खोज को अंजाम दिया है नीदरलैंड के कुछ वैज्ञानिकों ने। उन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से एक युवा तारे के चारों तरफ मौजूद गैस और धूल से भरी डिस्क पर नजर डाली। इस नौजवान तारे का द्रव्यमान काफी कम था। वैज्ञानिकों को वहां कार्बन की मौजूदगी वाले अणु इतने भारी मात्रा में मिले जो अभी तक ऐसी किसी डिस्क में नहीं देखे गए थे। इन अणुओं का तारे के चारों ओर बनने वाले किसी भी ग्रह की संभावित संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। गैस दानवों की तुलना में कम द्रव्यमान वाले तारों के चारों तरफ चट्टानी ग्रहों के बनने की संभावना अधिक होती है। हमारी आकाशगंगा में अधिकतर तारों के चारों तरफ ऐसे ग्रह सबसे आम हैं। हालांकि हमें इन ग्रहों की रासायनिक संरचना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। शायद वहां की केमिस्ट्री भी पृथ्वी जैसी हो, और हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ऐसे उन डिस्क पर नजर डाल रहे हैं जिनसे ऐसे ग्रह बनते हैं। इससे वो ग्रहों के बनने की प्रक्रिया और उसकी संरचना को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बेहद कम द्रव्यमान वाले तारों के चारों तरफ मौजूद ग्रह बनाने वाली डिस्क की स्टडी करना काफी मुश्किल होता है। उनका साइज काफी छोटा होता है और बड़े तारों की तुलना में उनकी रोशनी भी बेहद हल्की रहती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप पहले के इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप के मुकाबले कहीं ज्यादा सेंसिटिव और स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन वाला है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ऐसे कम द्रव्यमान वाले तारों के चारों तरफ मौजूद डिस्क की स्टडी की जा सकती है। धरती से इन तारों की निगरानी संभव नहीं है, क्योंकि हमारा वायुमंडल डिस्क के एमिशंस को ब्लॉक कर देता है। अपनी स्टडी में वैज्ञानिकों ने ISO Chi 147 नाम के तारे पर फोकस किया। यह 10 से 20 लाख साल पुराना तारा है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य का सिर्फ 0.11 गुना है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी डिस्क में अब तक की सबसे समृद्ध हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री का खुलासा किया। इस तारे की डिस्क में 13 अलग अलग कार्बन युक्त अणुओं की पहचान की गई। स्टडी के मुताबिक ये अणु हमारे सौरमंडल में पहले ही पाए जा चुके हैं।
नई खोज से पता चलता है कि डिस्क में मौजूद गैस कार्बन से इतनी समृद्ध है कि ठोस पदार्थ जिनसे ग्रह बनेंगे उसमें बहुत कम कार्बन बचा होगा। यानी इस तारे के आसपास जो भी ग्रह बनेंगे वहां पृथ्वी की तरह ही कार्बन की कमी होगी। तो नीदरलैंड के वैज्ञानिकों की यह खोज अपने आप में बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस डिस्क की खोज की है, जिस नए तारे की खोज की है और ये बताया है कि इसके चारों तरफ ग्रहों का निर्माण होगा और वो ग्रह संरचना में हमारी पृथ्वी की तरह हो सकते हैं, तो इसके आधार पर अब वैज्ञानिक आगे की स्टडी करेंगे कि जब ग्रह बनेगा तो किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होगा, उसकी संरचना कैसी होगी और उसमें कार्बन की कितनी भूमिका होने वाली है। तो ये तमाम जानकारी बहुत जल्दी ही ये वैज्ञानिक सामने लाने वाले हैं और इसमें उनकी मदद कर रहा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।